प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं आज की एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से पूछा कि कृपया करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंद्रिया नाम की एकादशी होती है। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच यानी में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी संपत्ति देने वाली है। कथा इस प्रकार है। सतयुग में इंद्रसेना नाम से विवाहित राजा थे। इंद्रसेना एक बहुत ही प्रताप राजा था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपने संतान के समान करता था। राजा के राज में से किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था। एक दिन अचानक नारद मुनि का एक राजा इंद्रसेना की सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर पहुंचे थे। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मैंने तुम्हारा पिता को देखा था। वह व्रतभंग के दोष से नरक आए थे। राजन, उन्हें तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा कि इंद्रा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति करने के लिए इंद्रा का व्रत करो। राजा ने पूछा, कृपया करके इंद्रा का व्रत बताइए, इस किस प्रकार करना चाहिए। नारद जी, कहना कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में 10वीं के उत्तम दिन को प्रातः काल स्नान करे, फिर मध्य काल में स्नान करके एकाग्रित हो एक समय भोजन कर और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभाव होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से निर्मल मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करे। इस पर राजा ने कहा, हे नारद जी, आपके अनुसार निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शील संग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिण से ब्राह्मणों सत्कार करके उन्हें भोजन करवाएं। पितरों को दिए हुए अन्न पिंडों को शुद्ध कर विधान पुरुष गायों को खिला दे। फिर भगवान का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुण्य भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। नारद जी ने कहा कि इस तरह से व्रत रखने से तुम्हारा पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंद्रा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता की मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे वैकुंठ चले गए। इंद्र एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेना को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। एकादशी व्रत का महत्व और लाभ। एकादशी व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन पुराण में किया गया है। इसमें बताया गया है कि पांडु पुत्र भीम ने जीवन में कोई भी व्रत नहीं किया था, लेकिन अपनी मुक्ति की चिंता होने पर उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा कि वह कौन सा व्रत करे कि उन्हें भी मुक्ति मिल पाए, क्योंकि वह सभी व्रत रख पाने में असमर्थ है। ऐसे मेरे महर्षि वेदव्यास जी ने उनको एकादशी व्रत की महिमा बताई थी और जेठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए कहा था। वैसे तो साल में 24 एकादशी का व्रत रखने का विधान है, लेकिन जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते वह कुछ महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत रखते हैं, जैसे देवस्य एकादशी, देव प्रबंधी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्ष एकादशी, पापमोचन एकादशी। साथ ही कुछ लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाने पर इस दिन चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल से बनी चीज़ों को खाने की मनाही की गई है। एकादशी व्रत के सामान्य नियम। पुराण के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं वह उत्तम लोक को
हो जाते हैं और पुण्य प्रभाव से वह मुक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में द्वादशी तिथि से ही व्रत को नियम और संयम का पालन करना होता है और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान भजन करने का विधान है। इस विधि से एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत आरती। ओम जय जगदीश हरे आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुखी मन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गहू में किसकी स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी तुम बिन और ना दूजा। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी प्रभर परमेश्वर। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबकी प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किसी विधि मिलू दया मत। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु हूँ दुख हरता तुम हो सुख करता स्वामी तुम हो सुख करता कृष्ण कन्हैया नंदलाल। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो आदि पुरुष पुराण प्रभु जग का पालनहार स्वामी जग के पालनहार मैं सेवक तुम रखवाला। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक दनेश प्यारे भगत के संकट हरे स्वामी भक्तों के संकट हरे दास जनों के संकट हरे। ओम जय जगदीश हरे। एकादशी व्रत से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। साल में कितनी एकादशी होती है? साल में कुल 24 एकादशी आती है। मल मास लगने पर 26 एकादशी हो जाती है। एकादशी में क्या खाना चाहिए? एकादशी में यूँ तो निर्जला व्रत रखने का विधान है, लेकिन निर्जला व्रत नहीं रख पाए तो फलाहार कर सकते हैं। फल के साथ दूध का सेवन भी किया जा सकता है। एकादशी व्रत कैसे समाप्त करें? एकादशी व्रत का प्रारंभ द्वादशी तिथि में कर लेना चाहिए। प्रारंभ करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाने का विधान है। अगर भोजन नहीं करवा पाते तो अन्न का दान करना चाहिए। अगर एक ही एकादशी करनी हो तो कौन सी एकादशी व्रत रखें? पांडवानुसार विधि विधान के अनुसार अगर आप सभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखें, जिसे निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। एकादशी व्रत में दान का क्या विधान है? एकादशी व्रत में दान का विधान अलग अलग है। जो मौसम में अनुरूप है वैसे सामान्य रूप से अन्न वस्त्र जूता छाता फल धन गड़ा भगवान विष्णु को सोने की मूर्ति देने का भी विधान है। एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? एकादशी के दिन चावल मांस मंद्रा लहसुन प्याज का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन स्त्री पुरुष को स्वयं भाव से बचना चाहिए और मन और वाणी से भी किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले के लिए रात्रि में जागरण करने का विधान है। प्रिय भक्तों, आपको यह जानकारी थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।